भाई बहन और परी। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई बहन मोनू और चिंकी रहते थे। वह अपने चाचा चाची के साथ ही रहते थे, क्योंकि कुछ साल पहले उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। उनकी चाची उन दोनों बच्चों से चिढ़ती थी और वो उनसे घर का सारा काम करवाती थी और उनको पर्याप्त खाना भी नहीं देती थी। मगर चाचा उन दोनों बच्चों से खूब प्यार करता था। चाची को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस कारण अक्सर दोनों में लड़ाई भी होती रहती थी। मगर चाचा अपनी पत्नी की जिद के आगे बेबस था। चाची उन दोनों बच्चों को दूर जंगल में जाकर छोड़ना चाहती थी, ताकि उनसे छुटकारा मिल सके। इसलिए उसने अपने पति को सारी बात बताई तो चाचा बहुत नाराज हुआ। चाची ने उन दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने अपने पति से बात की तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने उसे ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी पत्नी ने उसकी एक न सुनी। उन दोनों की बातों को चिंकी ने चुपके से सुन लिया था। अगले दिन चाचा चाची दोनों बच्चों को साथ लेकर जंगल में घूमने के बहाने ले गए और रास्ते में खूब मीठी मीठी बातें की। चिंकी अपनी चाची की इस चालाकी को पहले ही भांप चुकी थी, इसलिए वह अपने साथ कांच की कुछ गोलियां साथ लेकर आई थी, जिन्हें वह रास्ते में बिखेरती जा रही थी। जंगल में काफी दूर जाने के बाद दोनों बच्चे थककर सो गए और चाचा चाची उन्हें उसी हाल में छोड़कर जंगल में छोड़कर वापस घर आ गए। बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी आंखें और बड़े बड़े बिखरे हुए बाल थे। उसने बच्चों से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम मेरी कैद में हो, इसलिए अगर जान प्यारी है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। दोनों बच्चे उसकी इस बात से बहुत डर गए और जैसा वह कहती वैसा ही करने लगे। बुढ़िया ने मोनू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और लड़की से बहुत काम कराने लगी। एक दिन बुढ़िया ने चिंकी को जंगल में लकड़ियां लेने भेजा। जब चिंकी जंगल में गई तो थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उस पेड़ पर एक परी रहती थी, जो उसके मन की बात को समझ गई थी। उसने चिंकी को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ तुम्हारी क्या परेशानी है। लो, अब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को उस बुढ़िया की कैद से आजाद कराने का उपाय बताती हूँ, ताकि तुम सही सलामत अपने घर लौट सको। उसके बाद उस परी ने चिंकी को उपाय बताया कि जब वह बुढ़िया सुबह नहाने लगे तब उस पर तुम गर्म पानी उड़ेल देना, वह बुढ़िया मर जाएगी। उसके बाद उस बुढ़िया की चारपाई में तकिए के नीचे पिंजरे की चाबी है, जिससे तुम अपने भाई को आजाद करा लेना। इसके बाद उस पिंजरे के नीचे रखा मुहरों से भरा संदूक लेकर तुम दोनों पास की नदी किनारे चले जाना। वहां तुम्हें एक हंस दिखाई देगा और वो तुम्हें देखकर अपने पंख फैलाएगा और तुम दोनों उस पर बैठ जाना। हंस तुम दोनों को अपने घर पहुंचा देगा। यह सुनकर चिंकी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ से कई सारी परियों की कहानियां सुन रखी थी कि परियां बहुत दयालु और चमत्कारी होती है। इसलिए अब उसमें हिम्मत भी आ गई थी। अगले दिन जब बुढ़िया नहाने बैठी तो चिंकी ने पहले से ही रखा गर्म पानी बुढ़िया पर उड़ेल दिया और बुढ़िया तुरंत ही मर गई। इसके बाद उसने तकिए के नीचे से चाबी निकालकर पिंजरे का ताला खोला और अपने भाई को आजाद करा लिया। अब दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। उन्होंने पिंजरे को हटाकर मुहरों से भरा बक्सा निकाला और उसे लेकर दोनों नदी किनारे जा पहुंचे। वहां पर वास्तव में एक हंस पानी में तैरता दिखा और जब वह उसके पास गए तो हंस ने अपने पंख फैला लिए। इसके बाद दोनों हंस की पीठ पर बैठ गए और हंस ने उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। वहां पर दोनों बच्चों को देखकर चाचा को बहुत खुशी हुए और दोनों को गले लगाकर वो खूब रोए। उन्होंने दोनों से क्षमा मांगी और कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी चाची को घर से बाहर निकाल दिया है। यह सुनकर दोनों बच्चों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने मुहरों का संदूक अपने चाचा को देकर बोला कि उन्हें चाची के बिना ये घर सूना सूना सा लग रहा है। और फिर वो दोनों घर के बाहर चबूतरे पर बैठी अपनी चाची को हाथ पकड़कर घर ले आए। ये देखकर चाची खूब रोई और दोनों बच्चों को गले लगाकर उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद अब वो दोनों बच्चों से खूब प्यार करने लगी और उनकी माँ बनकर रहने लगी।
प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।